नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी क्रिएटर में। दोस्तों, नगरपालिका अधिनियम 2009 जो कि आपके ईओ और आरओ के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 40 नंबर का इसका वेटेज होगा, जिसमें आपके योजनाएं भी दी गई हैं और ये अधिनियम जो कि बहुत बड़ा है और बहुत ही जटिल भाषा में लिखा हुआ है। इसको सरल बनाने की कोशिश की है मैंने। आपको हो सकता है आपको समझ में आए। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नगरपालिका अधिनियम 2009 में क्या है। इसके इसके अंतर्गत दोस्तों आपके अध्याय आते हैं 17। कुल धाराएं हैं 344 और अनुसूचियां हैं 6। ये आपको याद कर लेने हैं, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आपने जो देखा अभी कि 17 अध्याय हैं, उनमें से आपको 17 अध्याय नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपके जो ईओ आरओ का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 9 अध्याय दिए हुए हैं। वो 9 अध्याय ही आपको पढ़ने हैं। ये आपके जो ईओ आरओ का सिलेबस है उसमें सभी मेंशन किए हुए हैं। नगर पालिका का गठन और शासन, कार्य संचालन, वार्ड समितियाँ, नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, नगर पालिका राजस्व, नगरीय विकास और नगर नियोजन, नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध, अभियोजन, वाद विवाद और नियंत्रण। ये जो आठों की आठों चीज़ें हैं ये आपके सिलेबस में मेंशन की हुई हैं। लेकिन ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। ये धाराएं हैं और ये आपके अध्याय हैं। अध्याय 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14। ये जो है ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि अध्याय 2 के अंतर्गत कौन सी आती है, अध्याय 3 में क्या चीज़ आती है, अध्याय 4 में क्या चीज़ आती है, आपको रटना पड़ेगा। और साइड में मैंने इसकी धाराएं लिखी हैं कि अध्याय 2 जो है कितनी धारा तक है, 3 से लेकर 50 तक है। इसी तरह ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आपको रटना पड़ेगा। ये आपको याद, आप इसको, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप 4-5 बार इसको रिवाइज़ करेंगे, बहुत ईजीली याद हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके जो डीपली है, इनके बारे में जो बताया गया है उसको समझना, उसके बारे में बताता हूँ। अध्याय 2 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर नगर पालिकाओं का गठन और शासन, ये आपके धारा 3 से लेकर, जैसे कि बताया था मैंने, धारा 3 से और 50 तक अध्याय 2 का उल्लेख किया गया है। तो हम यहाँ पर पहली धारा ले रहे हैं, धारा 3, जिसमें आपके नगर पालिकाओं का परिसीमन बताया गया है। परिसीमन मतलब सीमांकन, की नगर पालिका का जो एरिया होता है उसके बारे में इस धारा में बताया गया है। तो इसमें धारा 3 में क, ख, ग, घ इस तरह दिए हुए हैं। यानी धारा 3 का क, धारा 3 का क क्या कहता है कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करना या किसी नगरपालिका में शामिल करना। इसका मतलब है कि कोई जो क्षेत्र जो फिलहाल नगरपालिका नहीं है उसको नगरपालिका सरकार घोषित कर सकती है, राज्य सरकार, या फिर किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका के अंतर्गत शामिल कर सकती है, मिला सकती है। तो ये बहुत ही आसान है। धारा 3 के क में यही बताया गया है कि जो नगरपालिका क्षेत्र नहीं है उसे नगरपालिका बना सकती है, और जो नगरपालिका नहीं है या फिर उसे किसी नगरपालिका के अंतर्गत जोड़ सकती है। इसके बाद ख जो है आपका, ये बताता है कि किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका समाप्त कर सकता है। यानी कि पहले से कहीं पर नगरपालिका बनी हुई है, लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि वो नगरपालिका को ख़त्म करना चाहता है उस जगह से, हो सकता है उनका इरादा हो कहीं और नगरपालिका बनाने का, तो नगरपालिका का क्षेत्र है उसे ख़त्म कर सकती है कि अब इस एरिया में ये नगरपालिका नहीं रहेगा। हो सकता है किसी और जगह को नगरपालिका बना रहे हो इसलिए उसको हटा रहे हों। तो कुल मिलाकर बात यह है कि धारा 3 के ख में बताया गया है कि नगरपालिका को समाप्त कर सकती है राज्य सरकार। ग में बताया गया है कि नहीं, 2 या अधिक नगरपालिकाओं को एक करना या किसी नगरपालिका को विभाजित करना। ये ग जो आपका बताता है, ये कहता है कि यदि, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपका एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ये 2 नगरपालिकाएं हैं। सरकार को लगता है कि ये एरिया में सिर्फ एक ही नगरपालिका काफ़ी है, यहाँ 2 नगरपालिकाओं की आवश्यकता नहीं है, तो सरकार इन दोनों नगरपालिकाओं को एक ही जॉइंट कर देगी, दोनों को मिक्स कर देगी, दोनों को एक ही नगरपालिका बना देगी। तो ये राज्य सरकार कर सकती है। दूसरा इसमें कहता है किसी नगरपालिका को विभाजित कर सकती है। यानी कि सरकार को लगता है कि ये आपका एक एरिया है और यहाँ पर
एक नगर पालिका है इतने बड़ी एरिया में, तो सरकार चाहती है कि इसका एक टुकड़ा यहाँ भी नगर पालिका बना दी जाए ताकि ये इस एरिया को अच्छे से कवर कर सके। तो कहने का मतलब है सीधा सा कि यदि एक छोटा एरिया है या कुछ भी है, वहाँ दो अगर नगर पालिका है तो सरकार उनको एक कर सकती है कि दो की आवश्यकता नहीं है, एक ही काफ़ी है। या फिर बड़ा एरिया है और वहाँ पर एक ही नगर पालिका है तो सरकार कर सकती है कि इनको दो नगर पालिकाओं में बांट दो, एक एरिया उधर का हो जाएगा और एक इधर का हो जाएगा। तो धारा 3 में यही बताया गया है नगर पालिकाओं के बारे में कि नगर पालिका किसी क्षेत्र को नगर पालिका बना सकती है, नगर पालिका में शामिल कर सकती है, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका समाप्त कर सकती है, किसी नगर पालिका को विभाजित कर सकती है, दो नगर पालिकाओं को एक कर सकती है, दो या अधिक नगर पालिकाओं को भी। और आपका जो घ है लास्ट, कोई भी स्थानीय क्षेत्र, एक मिनट इरेज कर लेता हूँ एक बार। आपका घ बताता है कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका न रहे। आपकी राज्य सरकार चाहे तो ये भी कर सकती है कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका न बनाए, वो सरकार की मर्जी है। लेकिन इन सब को करने के लिए सरकार को क्या करना होगा, सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना होगा। ठीक है, सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें ये अधिसूचना देती है। जैसा कि आपके जो नोट्स हैं आपके नगर पालिका अधिनियम के, उसमें परिपत्र अधिसूचना कुछ इस तरह का शब्द का उल्लेख किया गया है कि परिपत्र में अधिसूचना जारी करती है। तो वो मैंने आपको इन सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आप अगर इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि इनकी भी कंडीशंस हैं कुछ, कि जब खंड क की स्थिति होती है, खंड क में क्या बताया था कि सरकार किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है या किसी नगरपालिका के अंतर्गत उस क्षेत्र को मिला सकती है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन अगर होती है तो चुनाव नियत तिथि से 6 माह के अंदर कराई जाए। यानी कि जब नई नगरपालिका का गठन होगा तो जब सरकार नई नगरपालिका घोषित करेगी किसी क्षेत्र को या किसी नगरपालिका में किसी क्षेत्र को मिलाएगी, तो चुनाव जब वो नगरपालिका गठित होती है, बनती है, तब से 6 महीने के अंतर चुनाव हो जाने चाहिए। तो ये आपके उसी क में बताया गया है। फिर आपके जो खंड ख है, तो खंड जो ख था उसमें था कि सरकार किसी क्षेत्र को नगरपालिका समाप्त कर सकती है। तो उसमें अगर समाप्त करने की स्थिति आती है तो जो नगरपालिका समाप्त की गई है उसके जो भी अधिकारी हैं उनका पद समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उनका पद भी। ठीक है, या फिर इधर उधर एडजस्ट कर देंगे कहीं। खंड ग आपका कहता है कि दो या अधिक नगरपालिकाओं को एक में जोड़ सकते हैं या फिर एक नगरपालिकाओं को दो या अधिक टुकड़ों में बांट सकते हैं। बेसिकली ये कहता था खंड ग आपका। तो वो कंडीशन होने पर खंड ग की स्थिति में अवधि समाप्त होने तक नगरपालिकाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों का कार्यकाल चलता रहेगा जब तक विघटन ना हो। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर दो नगरपालिकाएं एक की गई हैं या एक नगरपालिका को दो भागों में बांटा गया है तो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने तक जैसा है वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन ना होगा जब तक मूल जो नगरपालिकाएं हैं उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, तब तक यूँ ही चलता रहेगा। खंड ग जो था, सरकार कह रही थी कि हम किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका समाप्त कर सकते हैं। तो उस स्थिति में अगर स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका समाप्त हो जाता है तो नगरपालिका तो ख़त्म ही हो जाएगी, तो फिर शासन तो वहाँ रहेगा ही नहीं किसी का। तो ये बेसिकली धारा 3 में क, ख, ग और घ में बताया गया है। ये आप जो नगरपालिका अधिनियम के जो परिपत्र है जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपने देख लिया होगा, उसे आप पढ़ कर देख सकते हैं। बेसिकली यही चीज़ उसमें लिखी हुई है। मैंने आपको ये थोड़े इजी वे में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। नहीं आई है आप एक बार खुद इनको पढ़ के देखें। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इसको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा अगर आपको आवश्यकता होगी इसकी। अगर आपको समझ आई है तो मैं तभी इसको डालूंगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शायद EORO की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो। तो अब इसमें जो आपने पढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आया हूँ समझाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नगर पालिका अधिनियम के किस अध्याय के अंतर्गत नगर पालिका संपत्ति के बारे में उल्लेखित किया गया है। तो आपने जब पहला स्लाइड जब आया था तो मैंने आपको दिखाया था कि नगर पालिकाओं के नाम लिखे, जो नगर पालिका जो अध्याय हैं
वो मैंने दिखाए गए हैं और साथ में धारा लिखी हुई है। तो उसी में आपका जो अध्याय जो 4 था, उस अध्याय 4 में नगर पालिका संपत्ति के बारे में बताया गया था। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अध्याय 4 में नगर पालिका संपत्ति के बारे में बताया गया है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, नगर पालिका अधिनियम के किस अध्याय के अंतर्गत नगर पालिका राजस्व के बारे में बताया गया है। नगर पालिका राजस्व, तो आपने ठीक से अगर देखा होगा, आप एक बार याद कर लेंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। तो इसका मैं उत्तर बता देता हूँ, अध्याय 7 में नगर पालिका राजस्व के बारे में बताया गया है। तीसरा आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी नगर पालिका की सीमाओं का अन्य नगर पालिकाओं में समामिलन किया जा सकता के बारे में बताया गया है। यानी कि बेसिकली ये कह रहा है कि कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं की सीमाओं को अन्य नगर पालिका में समामिलन कर सकते हैं। यानी एक नगर पालिका को किसी दूसरे नगर पालिका से जोड़ सकते हैं, यानी 2 नगर पालिकाओं को एक कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया है कौन से उसमें कर सकते हैं। देखिए, आपकी जो धारा 3 का क था उसमें बताया गया था कि किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ये लैपटॉप से माउस से लिखा नहीं जाता ठीक से। ठीक है, आपका जो ख था उसमें बताया था कि किसी क्षेत्र को नगर पालिका समाप्त कर सकते हैं। आपका जो ग था उसमें बताया था कि किसी क्षेत्र को नगर पालिका में मिला सकते हैं। नहीं सॉरी, ग में आपके था कि 2 नगर पालिकाओं को एक कर सकते हैं, 2 या अधिक नगर पालिकाओं को, या फिर कोई एक नगर पालिका है उसे विभाजित कर सकते हैं अलग अलग भागों में। तो बेसिकली यही पूछ रहा है कि किस नगर पालिका की सीमाओं को अन्य नगर पालिकाओं में समामेलन के बारे में बताया गया है। तो समामेलन धारा 3 के ग में बताया गया है कि नगर पालिकाएं आपस में मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये है आपके 3 प्रश्न आपको समझाने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। समझ में अगर आया है तो मैं ये वीडियो आपके लिए कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा। समझ में आया है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप जैसा पढ़ रहे हैं आपको बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।